मथुरा में सुबह के मंगल दर्शन। ये हम लोग गोवर्धन में आ चुके हैं। ये इसका बस स्टैंड है गोवर्धन का। जब आप परिक्रमा कर रहे होंगे तो आपको काफ़ी सारे लोग ऐसे लेट लेट के परिक्रमा करते दिखाई देंगे। इस समय हम आ गए हैं आखिरी पड़ाव पर और अंत में ये गोवर्धन महाराज जी का मंदिर पड़ता है। यहाँ से हम आ चुके हैं गोवर्धन पर्वत से और अब इस रास्ते में जाना है बरसाना। ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, श्री कृष्ण। यहाँ से सुबह लगभग 6:30 बजे हैं और हम लोग सीधे जा रहे हैं द्वारकाधीश मंदिर। ये हमारा होटल है इधर और पीछे है श्री कृष्ण जी का जन्मभूमि। हमारे होटल के ठीक बगल में यानी यहाँ पर गेट नंबर 3 होता है। ये गेट नंबर 3 है, बिल्कुल पास पड़ता है और भीड़ बहुत कम रहती है। और ये है द्वारकाधीश जाने की मुख्य गली। ये सीधी गली आगे घाट पर निकलती है और घाट से दाएं साइड पे मंदिर है। इस समय मार्केट बंद है, सुबह का समय है। जब मार्केट खुल जाता है तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और एक 2 व्हीलर से भी निकलना मुश्किल हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर अगर आप होटल लेंगे, वैसे तो होटल है नहीं, गेस्ट हाउस होटल अगर होगा भी तो आपको यहाँ तक बाया बैटरी रिक्शा वगैरह से आ पाएंगे। आपको पीछे कहीं गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी, अपना 4 व्हीलर पीछे पार्क करना पड़ेगा। अच्छा यही रहेगा कि अगर हम लोग यहाँ घूमने आते हैं तो जो हमारा होटल है वो जो कृष्ण जन्मभूमि है उसके आसपास ही हम लोग ले लें और किसी बैटरी रिक्शा के या 2 व्हीलर के थ्रू हम लोग यहाँ पर पहुँच जाएं। वो सामने यमुना तट आ गया है। ये यहाँ पर घाट के बाद सीधे आप इधर आते हैं और बिल्कुल सामने आपका गेट नंबर 1 है। मंदिर मथुरा में सुबह के मंगल दर्शन यानी 6:30 बजे से 7 बजे तक के दर्शन। ये सामने मंदिर है और ये मंदिर के चारों ओर का प्रांगण है। ये मंदिर का मुख्य कृष्ण गोविंद रे मुरारी। ये निकास द्वार है मंदिर का परिक्रमा के बीच में। ये मुख्य द्वार है, एक साइड में द्वार है और एक इधर द्वार है। 3 द्वार हैं। सामने मंदिर है। अंदर फोटो लेना की इजाज़त नहीं है। तो दोस्तों अब द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के बाद हम लोग सीधे निकलेंगे यहाँ से गोवर्धन की परिक्रमा हम बाई कार करेंगे, क्योंकि पैदल कर पाना अभी फ़िलहाल संभव नहीं है। स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था और समय भी कम है। आज ही हमें दिल्ली निकलना है और वहाँ से परिक्रमा करने के बाद हम लोग सीधे निकलेंगे बरसाना में, क्योंकि मंदिर 11 बजे का पाठ बंद हो जाते हैं, 4 बजे का पाठ खुलते हैं। तो हमारी प्लानिंग 4 बजे दर्शन करने की है। 4 बजे के करीब हम लोग दर्शन करेंगे, 4 साढ़े 4 बजे जो भी टाइम रहता है। और दर्शन करने के बाद हम सीधे निकलेंगे वहाँ से दिल्ली के लिए। इस टूर की पूरी जानकारी मैं आपको ऑन द वे दूँगा, कहाँ कैसे रुकना चाहिए, कहाँ कैसे जाना चाहिए, सबसे पहले कहाँ जाना है और आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ घूम सकते हैं। ये भैया हाय कर रहे हैं आपको, कह रहे हैं मैं भी जागा हुआ हूँ। हालांकि 9 बजे उठते हैं, लेकिन द्वारकाधीश जी के नाम से ये सुबह 5 बजे उठ गए थे। इन्होंने ही मुझे उठाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके अलावा मैं आपको घाट भी दिखाता हूँ। ये मंदिर के ऑपोजिट साइड में ही घाट है, जहाँ पर आप बोटिंग वगैरह कर सकते हैं। ये वो प्लेस है।
आपको याद होगा हम लोग गोकुल गए थे, तो गोकुल का सामने वाला घाट है पूरा वो, और गोकुल यानी यमुना के उस पार गोकुल और इस पार मथुरा, और ये मथुरा नगरी, और ये बोटिंग जो आप कर सकते हैं। आपको पूरी जानकारी देते हैं मंदिर के, वो वहाँ से लेकर पूरा का पूरा ये घाट है, और आगे उस पुल तक गया है, वो सामने वाले पुल तक। बाकी जानकारी तो मैं आपको रास्ते में देता ही रहूँगा। अब दर्शन लगभग पूरे हो गए, फिर मिलेंगे गोवर्धन, और उसके बाद द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के बाद गोवर्धन, और गोवर्धन जी के बाद सीधे बरसाना, और उसके बाद सीधे दिल्ली। जिस होटल में हम लोग रुके हैं वो होटल मेंशन है, ये 3 स्टार होटल है। डीलक्स और सुपर डीलक्स 2 तरह के रूम है। रिसेप्शन काउंटर, सामने इनका रेस्टोरेंट की कैपेसिटी भी अच्छी है, आराम से 2 ग्रुप बैठ सकते हैं, और स्ट्रेंथ भी अच्छी है। सामने भी एक इनका बुफे सिस्टम है, अगर कोई बुफे सिस्टम करना चाहता है। इधर एक अलग से केबिन बना हुआ है, और लिफ्ट एंड स्टेयर्स दोनों हैं, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर एंड 3rd फ्लोर। सामने इधर से जाके मंदिर है, मंदिर का मुख्य गेट, गेट नंबर 1, और इस साइड जाके वो सामने गली नंबर 3। मंदिर से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर, और बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है हमारा कारागार यानी बर्थ प्लेस ऑफ भगवान श्री कृष्ण। अब यहाँ से हम लोग मूव करें सीधे गोवर्धन के लिए, लगभग 20 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और गोवर्धन में हम लोग परिक्रमा जैसे बताया इसी तरीके से इसी गाड़ी से लगाएंगे, और मिलते हैं वहाँ पे। बाय। ये हम लोग गोवर्धन में आ चुके हैं, ये इसका बस स्टैंड है गोवर्धन का, और इसकी ठीक अपोजिट साइड में यानी उस साइड पर राधा कुंड है, और वृंदावन जाने का रास्ता भी है। आगे गोवर्धन परिक्रमा है, ये सामने पेड़ है आगे, वहाँ से परिक्रमा शुरू होती है, लेकिन क्योंकि गाड़ी ले जाने की इजाज़त अब नहीं है यहाँ पर, तो हम यहाँ पार्किंग में गाड़ी लगाएंगे इस साइड पर। और ये है मल्टी लेवल पार्किंग यहाँ की, यहाँ पर भी है और ऊपर भी है, सामने से रास्ता है। देखिए ये सामने धान घाटी मंदिर है, और यहाँ से ये परिक्रमा मार्ग शुरू हो जाता है इधर से। ये लगभग 12 किलोमीटर का मार्ग है, इसे बड़ी परिक्रमा बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग एक 9 किलोमीटर की परिक्रमा भी करेंगे। और अभी इस समय हम हैं गोवर्धन की परिक्रमा पर। हालांकि पैदल चलना चाहिए, लेकिन पैदल की हिम्मत नहीं है, तो हम बैटरी रिक्शा से ही परिक्रमा कर रहे हैं। जब आप परिक्रमा कर रहे होंगे तो आपको काफ़ी सारे लोग ऐसे लेट के परिक्रमा करते दिखाई देंगे, जो लेट कर परिक्रमा करते हैं, जैसे ये भाई। ये देखिए, ये भी ये लोग लेट कर परिक्रमा करते हैं, जो शायद 1 दिन या 2 दिन में पूरी होती होगी। सामने इसी पर्वत के बीच में आपको ये शनि महाराज जी का कुंड नज़र आता है परिक्रमा मार्ग पर। ये कुंड और वहाँ शनि की प्रतिमा है। ये सामने जो पर्वत है, ऐसा कहा जाता है कि बहुत बड़ा पर्वत था, और इसकी छाया मथुरा वृंदावन तक जाती थी, इतना विशाल पर्वत था ये। लेकिन जब इसने रक्षा की इंद्र भगवान के कहर से, जो बारिश हो रही थी उनके प्रकोप से, उससे जब रक्षा करी तो उन्होंने इनको श्राप दिया, और जिसके कारण ये तिल तिल घटते जाएंगे, और एक समय ये होगा कि धरती में समा जाएंगे पर्वत, यानी गोवर्धन पर्वत। और ऐसा दिखता भी है कि कभी ये बहुत ऊंचा पर्वत अब बिल्कुल समतल सा होता जा रहा है। आप देखेंगे महसूस ही नहीं होगा कि सामने कोई पर्वत है। एक जिस बिल्डिंग के बराबर एक दीवार सी नज़र आती है, जो अभी तक मैं देखता आ रहा हूँ चारों तरफ से, लगभग समतल सा हो गया है यहाँ पर। एक और बात ये भी है कि इसी पर्वत के नीचे जब भगवान श्री कृष्ण जी ने ये पर्वत उठाया था अपनी उंगली पर, इसी पर्वत के नीचे 84 गांव समा गए थे, यानी 84 गांव ने यहाँ शरण ली थी इसी पर्वत के नीचे।
इतना विशाल का ये पर्वत रहा था उस समय, और अब ये पर्वत घटकर बहुत बहुत कम रह गया है, जैसे एक बिल्डिंग के बराबर था। इस पर्वत के इस वाले छोटे इस वाले गेट से हम लोग राजस्थान वाली साइड पे आ गए हैं। उधर यूपी है, इस गेट के उस साइड यूपी है, और इस गेट के इस साइड पर ये राजस्थान है। तो पर्वत आप मान सकते हैं ये पर्वत दो राज्यों में है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। और अब हम आ गए हैं परिक्रमा के एक ऐसे पड़ाव पर, एक ऐसे पार्ट पर जहाँ परिक्रमा की हाजिरी देनी पड़ती है, ऐसा माना जाता है। और ये है श्री मंदिर पूंछरी कलौठा। यहाँ पर हाजिरी यानी कि यहाँ पर दर्शन करके आपको आगे जाना होता है परिक्रमा के। ये राजस्थान वाले इलाके में आता है परिक्रमा के सामने। ये सामने प्राचीन मंदिर पूंछरी। परिक्रमा के एक पड़ाव पर ही मंदिर है। जय। बहुत छोटा सा मंदिर है ये, लेकिन बड़ा सुंदर सा मंदिर है परिक्रमा के बीच में। और यहाँ से हमारी एक बड़ी परिक्रमा पूरी हो जाती है। हमने लगभग सामने से ही परिक्रमा शुरू की थी, उधर पीछे से, और वहाँ से पूरा पर्वत घूम के हम एक परिक्रमा पूरी कर चुके हैं। अब यहाँ से हमारी छोटी परिक्रमा शुरू होती। ये कहाँ कहाँ होते हुए जाती है? ये राधा कुंड होते हुए ना। ये बड़ी वाली 4 दूर है, छोटी 3 दूर है, टोटल 7 किलोमीटर है। 7 किलोमीटर बोले तो 21, 7 कोस ये बोले तो 21 किलोमीटर। 7 कोस एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। गंगा में ये मानसी गंगा पड़ती है बीच में। ये मानसी गंगा आई कहाँ से भैया? भगवान ने अपने मन से प्रकट की थी। अच्छा, श्री कृष्ण भगवान जी ने अपने मन से प्रकट की थी गंगा, मानसी गंगा। ये उद्धव कुंड है इधर। तो ऐसे ही जब आप परिक्रमा करते हैं, छोटी परिक्रमा जिसे हम कहते हैं, तो इसमें 2-3 कुंड पड़ते हैं, जिसमें से एक ही है उद्धव कुंड है, फिर एक राधा कुंड है, और कौन सा? और यहाँ पर सीधे इधर आके राधा कुंड पड़ता है छोटी परिक्रमा में। अभी आपने पीछे उद्धव कुंड देखा, एक राधा कुंड है इस साइड पर। ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा पार्किंग में खड़ी हो जाती है, आपको यहाँ से पैदल जाना होता है सामने 200-250 मीटर आगे। ये एक सरोवर है, इसका नाम है कुसुम सरोवर। ये भी राधा रानी की जो परिक्रमा होती है उसी के बीच में पड़ता है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है यहाँ पर भी लाइटनिंग वगैरह होती है, लाइटनिंग साउंड वगैरह रहती है रात के समय पर, शाम के समय पर। इस समय हम आ गए हैं आखिरी पड़ाव पर, परिक्रमा के आखिरी पड़ाव पर, यानी कि दोनों परिक्रमा, हमारी वो वाली परिक्रमा भी पूरी हो गई 12 किलोमीटर वाली, 9 किलोमीटर वाली परिक्रमा भी लगभग पूरी हो गई है। और अंत में ये गोवर्धन महाराज जी का मंदिर पड़ता है। और लास्ट में इनका स्पर्श करना, इनको छूना, इनका नमन करना जरूरी होता है। परिक्रमा तभी पूरी मानी जाती है। कुछ नहीं है भैया। तो भैया ये है मंदिर गोवर्धन पर्वत, जो छोटी परिक्रमा के अंत में पड़ता है। हम यहाँ पर हैं। तो दोस्त भाई, यहाँ से हम आ चुके हैं गोवर्धन पर्वत से, और अब इस रास्ते में जाना है बरसाना, जो यहाँ से लगभग 26 किलोमीटर दूर है। आराम से जाएंगे क्योंकि बज चुके हैं 12, कपाट बंद हो चुके होंगे और शाम को खुलेंगे लगभग 4-4:30 बजे। तो पूरे आराम से इस समय हम बरसाना जाएंगे। और क्या गाते हुए जाएंगे? क्या गाते हुए जाएंगे आप बताइए? हो गिरिराज रास में पाऊं, ब्रज तज में कुंठ न जाऊं।